गुड मॉर्निंग मेरे देश के भविष्यों, कैसे हो आप लोग। आशा करते ही अच्छा ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो फिर से मैं आ गया हूँ आपको क्वेश्चन लेकर के 1857 की क्रांति को का क्वेश्चन, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था, ठीक है। पूछा गया है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार भोजराज, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा। और जो जामिल जो थे, ठीक है। जामिल जामिल किसके पति थे, तो ये प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक है। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी के पति थे, जो कि महावीर के पुत्री थी ये प्रियदर्शनी, ठीक है। और ये जामिल उनके पति थे। और कालिदास जो है, कालिदास, ये विधोतमा राजकुमारी से हुआ था इसकी शादी। इसकी पत्नी का नाम विधोतमा राजकुमारी है, ठीक है। और शिवाजी के पत्नी का नाम क्या है। पहली शिवाजी की 2 शादी हुई है, ठीक है। पहले बता दो, शिवाजी की 2 शादियाँ हुई है, ठीक है। जो कि पहली शादी 14 मई 1960 में हुई है। किसके साथ, तो ये शैवा निवालकर के साथ हुई है शादी, ठीक है, पहली शादी। तो ये ए का आंसर ए हो जाएगा, 1 का आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको हम पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर ऑप्शन भी 4 हुए तो चारों ऑप्शन करवाएंगे भाई। अगर इस वीडियो पर देख रहे हो तो भाई एक सब्सक्राइब, और एक लाइक, एक कमेंट कर दो भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वांसी वाट के युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि वांसी वाट के युद्ध कब हुआ था, और तो आप बता सकते हैं कि 1760 में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है वांडी वांस के युद्ध 1760 में किस किस के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुआ है, तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ है, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ है, ठीक है। और कब हुआ है, तो 1760 ईस्वी में हुआ है। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ है, तो फ्रांस के बीच में 1776 ईस्वी में हुआ है, 1746 ईस्वी में हुआ है। 1746 ईस्वी में युद्ध हुआ है, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच, ठीक है। और इंग्लैंड और फ्रांस जो है 1756 ईस्वी में युद्ध हुआ था, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, तो 1947 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो कि हम लोग वहाँ से आज़ाद हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो राजधानी का क्या नाम रखी थी, ये मतलब रखा था, ठीक है। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो कौन सा बनाई थी, तो ये श्रीरंगपट्टनम ने बनाई थी, ठीक है। और श्रीनगर किसने बनाया था, तो श्रीनगर ने यहाँ पे अशोक सम्राठी ने बनाया था, ठीक है। और गोवा का स्थापना पुर्तगालियों ने किया था, जो कि 1510 ईस्वी में बनाया गया था गोवा, ठीक है। गोवा को किसने बसाया था, तो पुर्तगालियों ने बसाया था। श्रीनगर का स्थापना अशोक किया था। और श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी, ठीक है। और पंजाब की स्थापना मतलब 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशवा का पद कब समाप्त किया गया था, ठीक है। पूछा गया पेशवा का पद, ठीक है, पेशवा का पद कब समाप्त किया गया था, तो ये 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और उसी समय अंग्रेज की जीत हुई थी और पेशवा को पद से हटा दिया गया था, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ध्यान, 1818 में पेशवा को हटा दिया गया था और 1853 में पेशवा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि बोले पेशवा का पद कब समाप्त किया गया था, तो 1818 ईस्वी में। और पेशवा का मृत्यु कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह कहाँ से किया था? तो बताइए आप लोगों को ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कहाँ से किया है। तो ये लखनऊ से की है, ठीक है। और किस लिए की है? क्योंकि इसके पति का बदला लेना था, इसलिए बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रोह लखनऊ से किया है, ठीक है। दिल्ली से कौन किया है? तो दिल्ली से बहादुर शाह किया है, बहादुर, ठीक है, बहादुर किया है। कानपुर से किसने किया था? कानपुर से आपका हो गया तात्या टोपे हो गया, या नाना साहब हो गया तात्या टोपे। और बिहार से कुंवर सिंह ने किया है, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह ने। आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, यही पूछा गया है आपसे। बताइए आप लोग, इसका जवाब कमेंट बताइएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल जो, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग थे। माउंटबेटन जो है ना, वो भारत के आखिरी वाइसराय थे, ठीक है, मतलब कि अंतिम वाइसराय थे, आखिरी, ठीक है। किसका? तो भारत का आखिरी वाइसराय थे, ठीक है, माउंटबेटन, ठीक है। और ब्रिटेन लॉर्ड माउंटबेटन जो हो गया, वो ब्रिटेन का वाइसराय था, ठीक है, वाइसराय था, ठीक है, माउंटबेटन। और लुई फ्रांसीसी आज़ादी के समय गवर्नर था, ठीक है। कौन था आज़ादी के समय? पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन के, आज़ादी के समय लुई फ्लेचर क्या था? तो लुई फ्लेचर एक गवर्नर जनरल था, लुई फ्लेचर, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ठीक है, पूछा जाएगा कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, चंद्रगुप्त या भगत सिंह? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा आपके कुंवर सिंह है, ठीक है। कौन है जगदीशपुर के राजा? तो कुंवर सिंह है, ठीक है। और बिहार के पहला राजा चंद्रगुप्त थे, ठीक है। बिहार के पहला राजा चंद्रगुप्त थे। और 1857 के बिहार के नेता ये मंगल पांडे थे, ठीक है। मंगल पांडे बिहार के पहला नेता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी पूछा सकता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उर्दू कवि ने देखा था तो मिर्जा कबीर, अमीर खुसरो, फिर अमजद, अल्लाह इकबाल। कौन देखा था? तो ये मिर्जा कबीर ने देखा था, ठीक है, मिर्जा कबीर ने देखा था। और उस समय वो दिल्ली में थे, ठीक है। और उस समय वो कहाँ पे थे? तो दिल्ली में थे, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मिर्जा कबीर उस समय कहाँ पे था? तो इस समय दिल्ली में था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा कबीर ने देखा था। कहाँ पे था? तो ये दिल्ली में था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, ये अमीर जो खुसरो है, ये अमीर खुसरो ये प्रथम कवि थे, ठीक है, जो कि प्रथम, अमीर खुसरो प्रथम कवि थे, ठीक है, प्रसिद्ध प्रथम कवि, ठीक है। और फैज अहमद जो है, फैज अहमद वो उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, ठीक है। फैज अहमद, अब आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध शायर कौन थे? तो फैज अहमद थे, ठीक है। और अल्लामा इकबाल जो है, जो कि उर्दू के सबसे बड़े महान कवि थे, सबसे बड़े महान कवि, ठीक है। अल्लामा इकबाल क्या थे? बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़े उर्दू के कवि थे, ठीक है। और अमीर खुसरो तो आपको पता ही होगा, अमीर खुसरो क्या है? तो ये अमीर खुसरो प्रथम कवि थे। और मिर्जा कबीर 1857 के विद्रोह की उस कवि के नेता थे, जो कि दिल्ली में थे। और फैज अहमद, ठीक है, वो प्रसिद्ध ये थे, शायर थे, ठीक है, शायर थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पूछा गया किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे, किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो ये लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ठीक है। इसकी मृत्यु बिहार में मंगल पांडे जी ने ये बाघ लेफ्टिनेंट को गोली मारकर हत्या कर दिया था, ठीक है, बिहार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा आपका आंसर, इसका लखनऊ। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो भाई अगर मेरे चैनल अगर देख रहे हो भाई तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट कर दो भाई कि कैसा लगा वीडियो। मेरे इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे भाई हम, बस मोटिवेट दो भाई। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके एक मोटिवेट दो भाई, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर देते तो पता नहीं क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, यही पूछा गया, ठीक है। बताइए कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है। इस क्वेश्चन को छोड़ दे या रहने दें। चलिए आप लोग तब पर भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक इसमें से छोड़ देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, ठीक है। तो आपका मूल नाम हो जाएगा रामचंद्र पंडुरंग, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पंडुरंग है, ठीक है। और धोतू पंथ किसका नाम है, तो ये नाना साहब का मूल नाम है, ठीक है। नाना साहब का नाना साहब का मूल नाम है धोतू पंथ, ठीक है। और मूल शंकर दयानंद सरस्वती का नाम है, ठीक है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो ये मूल शंकर नाम है। और आपको इसका कमेंट करके बताना है कि बलवंत सिंह किसका मूल नाम है, ठीक है। इसका आप कमेंट में करिए, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है भाई, उसको हम रिप्लाई देंगे। चलिए देखते अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन इसका आपका आंसर हो जाएगा मूल रामचंद्र पंडुरंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 1844 में कौन सा विद्रोह हुआ था, मतलब कि निम्नलिखित में से 1844 में कौन सा विद्रोह हुआ था, ठीक है। यही पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 1844 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। गडगरी विद्रोह, कोल विद्रोह, जयंतीय विद्रोह, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ है। तो 1857 में क्या हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, ठीक है। आपको ये भी याद रखना, सिपाही विद्रोह कहाँ पे हुआ, कितना में हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। और गडगरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 1844 ईस्वी में गडगरी विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह ये हुआ था 1837 ईस्वी में, ठीक है। 1837 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था, 1837 ईस्वी में कोल विद्रोह थी। और जयंती विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1861 ईस्वी में जयंतीय विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था। गडगरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को सब याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब कर देना भाई, एक कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस लेखक ने ड्राइवन कॉमेडी पुस्तक लिखी है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी है, ठीक है। आपका यही आपका क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी है। तो ये हो जाएगा आपका डांडे ने लिखी है, ठीक है। डांडे ने लिखी है, आपका आंसर बी हो जाएगा। डांडे ने लिखी है द डिवाइन कॉमेडी पुस्तक, ठीक है। क्रेथिन क्या लिखा है, तो क्रेथिन का पुस्तक है मदर इंडिया पुस्तक इसका है, ठीक है। मैकियावेल द प्रिंस पुस्तक लिखी है, ठीक है। द प्रिंस पुस्तक लिखी है। और होमर ओडेसी, ठीक है। ओडेसी पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस लेखक ने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। किस लेखक ने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है, किस लेखक ने कादम्बरी पुस्तक लिखी है, ठीक है। कादम्बरी पुस्तक बोल रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कादम्बरी पुस्तक लिखी है तो ये बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। और ये डांडी जो है ये कुमार, ठीक है, कुमार चरित्रम ने लिखी है, ठीक है। डांडी पुस्तक कुमार चरित्रम ने लिखी है, ठीक है। कौन लिखा है, तो डांडी ने कुमार चरित्रम लिखी है, ठीक है। और कालिदास कौन सा किताब लिखी है, तो कुमार, ठीक है, कुमार संभवम किताब लिखी है, ठीक है। और कल्हन जो है, जो राज तरंगनी पुस्तक लिखी है, ठीक है।
तो आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट इसका। 13 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, किस लेखक ने हंगरी स्टोन नामक पुस्तक लिखी है? हंगरी नामक स्टोन पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जी ने लिखा है हंगरी स्टोन नामक पुस्तक। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले बार दरोगा में, जो कि किस लेखक ने हंगरी स्टोन नामक पुस्तक लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, द इंडियन नामक पुस्तक लिखी है कौन? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और राजेंद्र प्रसाद कौन सा पुस्तक लिखे? द इंडिया डिवाइडेड पुस्तक नाम लिखी है राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई हम इस बार फिर बोलते हैं कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो भाई, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट कर दो भाई, कैसा लगा वीडियो, ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े और हम अच्छी अच्छी कंटेंट लाते रहें आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक ने डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे पूछा गया था भाई डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, जो कि डांडेले ने लिखी थी। लेकिन अब ये पूछा गया किस लेखक ने डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी दयानंद हो जाएगा। ठीक है, स्वामी शिवानंद। ठीक है, स्वामी शिवानंद ने लिखी है। डांडे ने कौन सी लिखी है? तो डिवाइन कॉमेडी, जो कि पिछले वीडियो में था, पिछले क्वेश्चन में था, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइन लाइफ और डिवाइन कॉमेडी में बहुत अंतर है। ठीक है भाई, तो ये डांडे ने लिखी थी डिवाइन कॉमेडी, और डिवाइन लाइफ कौन लिखा था? स्वामी शिवानंद ने लिखा है। आर के नारायण किस बुक लिखा है? तो आर के नारायण द डार्क रूम ने लिखा है, डार्क रूम। ठीक है, इस पुस्तक का लेखक द आर के नारायण है। ठीक है, और श्री अरविंद क्या लिखा है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा है, द डिवाइन लाइफ पुस्तक। आप लोग अगर नोट कर रहे हो भाई तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि सबका एक ही नाम है, बस लास्ट में लाइफ कॉमेडी डिवाइन रूम ये सब लगा हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो, किस लेखक ने डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो स्वामी शिवानंद ने। ठीक है, और डांडे ने द डिवाइन कॉमेडी लिखी है। ठीक है, कॉमेडी। ठीक है, और आर के नारायण क्या लिखी है? तो आर के नारायण द डार्क। ठीक है, डार्क रूम लिखी है। ठीक है, द डार्क रूम। और श्री अरविंद क्या लिखी है? तो द लाइफ डिवाइन लिखी है। ठीक है, डिवाइन लिखी है। ठीक है, तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आपका 15 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी शिवानंद। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। धन्यवाद, और एक कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए रखते हैं।